अल्टीमेट वेल्थ हसलर में आपका स्वागत है, जहां हम हर हफ्ते आपको बाजार की ताजा जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस सप्ताह के वैश्विक बाजार के प्रदर्शन पर, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के साप्ताहिक अपडेट के बारे में। साथ ही जानेंगे इस सप्ताह के शीर्ष 5 गेनर्स और लूजर्स के बारे में। और आने वाले वीक में 3 स्टॉक्स जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसे भी स्टडी करेंगे। इस सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर निर्णय और आर्थिक संकेतकों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। तकनीकी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई, जबकि ऊर्जा क्षेत्र में कुछ गिरावट आई। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के बाजारों में स्थिरता बनी रही। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीतियों और यूक्रेन रूस संघर्ष के प्रभावों ने निवेशकों को सतर्क रखा। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के बाद की नीतियों के चलते बाजार में मामूली बढ़त देखी गई। एशिया में चीन के आर्थिक आंकड़ों ने मिश्रित संकेत दिए। जापान में निक्केई इंडेक्स में वृद्धि हुई, जबकि भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में स्थिरता देखी गई। भारतीय बाजार में आईटी और फार्मा सेक्टर में बढ़त रही। कमोडिटी मार्केट, सोने की कीमतों में इस सप्ताह हल्की गिरावट देखी गई। मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 8,230 रुपए प्रति ग्राम रही, जो पिछले दिन से 40 रुपए कम है। 22 कैरेट सोने की कीमत 8,978 रुपए प्रति ग्राम रही, जिसमें 44 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और एथीरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में इस सप्ताह उतार चढ़ाव बना रहा। नियामक नीतियों और बाजार की अस्थिरता के कारण निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। इस सप्ताह एनआरएफटी आई ने 4.46% की वृद्धि दर्ज की है, जो जुलाई 2022 के बाद से सबसे अच्छा सप्ताह रहा है। शुक्रवार को एनएफटी पोचेला 0.66% प्रतिशत बढ़कर 23,355.4 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी इस सप्ताह मजबूत प्रदर्शन किया है, जिसमें 4.92% की वृद्धि देखी गई है। शुक्रवार को बैंक निफ्टी 1.06% बढ़कर 50,593.55 पर बंद हुआ। इस सप्ताह के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स ने शानदार प्रदर्शन किया, जो 17 मार्च को 22,36,000 से बढ़कर 21 मार्च को 23,350 पर पहुंच गया, जो लगभग 4.464% की साप्ताहिक बढ़त दर्शाता है। इस सकारात्मक प्रक्षेप वक्र को क्षेत्र विशेषज्ञ आंदोलनों द्वारा समर्थित किया गया था। वित्तीय क्षेत्र ने लाभ का नेतृत्व किया। आकर्षक मूल्यांकन और विदेशी बिक्री दबावों को कम करने से बल मिला। आईसीआईसीआई बैंक सहित प्रमुख वित्तीय शेयरों ने महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और संभावित आय प्रभावों के बारे में चिंताओं के कारण सप्ताह के मध्य में शुरुआती नुकसान के बाद आईटी शेयरों ने जोरदार वापसी की। फेडरल रिजर्व द्वारा प्रत्याशित दर की पुष्टि के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में से प्रत्येक ने 20 मार्च को लगभग 2% की वृद्धि देखी। धातु क्षेत्र में पूरे सप्ताह उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ। शुरुआती बढ़त सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कमजोर डॉलर के कारण हुई, जिससे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों को फायदा हुआ। हालांकि 20 मार्च तक धातु शेयरों में 4.37% की बढ़त आई। ऊर्जा क्षेत्र ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई। 21 मार्च को निफ्टी ऊर्जा सूचकांक में 1.44% की वृद्धि हुई। उछालक क्षेत्र के भीतर मजबूत भावना को दर्शाता है, जो संभावित रूप से सकारात्मक विकास या अपेक्षित वृद्धि से प्रभावित है। कुल मिलाकर इस सप्ताह के दौरान निफ्टी 50 के प्रदर्शन की विशेषता प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक आधार पर लाभ थी, जो निवेशकों की आशावादिता और अनुकूल आर्थिक संकेतकों को दर्शाता है। साप्ताहिक शीर्ष गेनर्स एनआईएफटी 50 अनोनिस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 10.52% की वृद्धि के साथ 1,546 रुपए पर बंद हुआ। ओएनजीसी 2.90% की वृद्धि के साथ 242 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। एनटीपीसी 2.80% की वृद्धि के साथ
₹351.30 पर बंद हुआ। बीपीसीएल 2.77% की वृद्धि के साथ ₹289.66 पर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस 2.72% की वृद्धि के साथ ₹791 पर बंद हुआ। ₹8,916 पर बंद हुआ। साप्ताहिक शीर्ष लूजर्स एनएफटी 50 कोटक महिंद्रा बैंक 0.62% की गिरावट के साथ ₹2022 पर बंद हुआ। ट्रेंट 0.56% की गिरावट के साथ ₹781 पर बंद हुआ। ₹5,231 पर बंद हुआ। एचर मोटर्स 0.52% की गिरावट के साथ ₹5,101 पर बंद हुआ। टाइटन कंपनी 0.18% की गिरावट के साथ ₹3,077 पर बंद हुआ। इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला, जहां एनआईएफटी 50 और बैंक एनआईएफटी दोनों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। निवेशकों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन हमेशा की तरह निवेश से पहले उचित अनुसंधान और सलाह लेना महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह शेयर बाजार में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और रुझान देखने को मिले। सप्ताह के सभी 5 कारोबारी सत्रों में घरेलू शेयर बाजारों ने सकारात्मक प्रदर्शन किया। बीएसई सेंसेक्स 500 57 अंकों की बढ़त के साथ 77,042 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और अंत में 76,906 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 159.75 अंकों की वृद्धि के साथ 23,350.40 पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों को 2,56,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कल्याण ज्वेलर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा रेटिंग अपग्रेड के बाद कंपनी के शेयरों में 3.6% की वृद्धि हुई। एल&टी कंपनी को 5,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद शेयरों में 2% की बढ़ोतरी हुई। एफआईआई ने आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली की, लेकिन निवेशकों को उम्मीद बनाए रखने की सलाह दी गई है। विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी में 23,550 के स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग संभव है और अगले सप्ताह कुछ विशेष शेयरों में तेजी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक रुझान दिखाया, जिसमें एफआईआई की वापसी और प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए संभावित 3 स्टॉक्स पर विचार किया जा सकता है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना यह एक फिनटेक कंपनी है जिसने हाल ही में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। कंपनी की डिजिटल बैंकिंग समाधान और उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है, जो इसके विकास को समर्थन देती है। कंपनी का मार्केट कैप 9,848.92 करोड़ है। कंपनी का मौजूदा बाजार मूल्य ₹709 है। पी अनुपात 36 का है। आरओई 14.66 है। आरओसी 20.32 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 का है। पेरमोटर के पास 29.95% हिस्सेदारी है, जो कम है। एफआईआईएस की होल्डिंग कंपनी में 26.21% है। डीआईआईएस की होल्डिंग 7.9% है। पब्लिक की होल्डिंग 36.74% है। एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया यह कंपनी एयर कंडीशनर और संबंधित उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। हाल ही में इसने लगभग 22% का रिटर्न दिया है, जो इसके मजबूत व्यवसाय मॉडल और बढ़ती मांग को दर्शाता है। कंपनी का मार्केट कैप 23,03,606 करोड़ है। वर्तमान बाजार मूल्य ₹6,890 है। कंपनी 104 पी पर उपलब्ध है। आरओ 6.74 है। आरओसी 10.18 है। लाभ मार्जिन 7.43 है। प्रमोटर होल्डिंग 43.92% है। एफआईआईएस की हिस्सेदारी 28.56% है। डीआईआईएस की होल्डिंग 19.1% है। पब्लिक की होल्डिंग 12.60 है, जो पिछले 16.2 से 16.2 थी। जब पब्लिक के हाथ से शेयर एफआईआईएस या डीआईआईएस के पास जाता था, तो यह स्टॉक के लिए अच्छा होता था। ग्रीव्स कॉटन ग्रीव्स कॉटन ये एक विविधीकृत इंजीनियरिंग कंपनी है
जो हाल ही में लगभग 62% का रिटर्न देने में सफल रही है। कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति और पारंपरिक उत्पाद लाइनों में निरंतरता इसके विकास के प्रमुख कारक हैं। इन कंपनियों ने हाल के सप्ताहों में मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन निवेश से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रीव्स कॉटन के फंडामेंटल रेशियो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंपनी की प्लानिंग बहुत मजबूत है। आने वाले समय में कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले सप्ताह के अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।